दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक के उस कक्ष में है जहां पे अर्चित चांडक साहब मौजूद है और हेलमेट एक नहीं बल्कि दो हेलमेट एक वाहन जो चलाते हैं उनके लिए और जो पीछे में बैठते हैं उन लोगों के लिए, यानी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ऐसा नोटिफिकेशन भी हाल ही में निकला हुआ है। आखिरकार ये हेलमेट सख्ती ऐच्छिक है या सख्ती से इसको निपटाया जाएगा? आइए ये तमाम बातें जानने के लिए इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम पहुंची है अर्चित चांडक साहब के कक्ष में। उनसे जानना चाहेंगे। अर्चित साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन ये जो हेलमेट जो है, क्या ये सख्ती है या ऐच्छिक विषय है? नहीं, सख्ती का तो इसमें कोई ये नहीं है। अगर आप एक स्टडी करें, डेटा स्टडी करें, लास्ट 5 इयर्स में जो महाराष्ट्र में एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंडिया में कह लीजिए, नागपुर में कह लीजिए, तो जो एक्सीडेंट की डेथ्स हैं उसमें देखा गया है कि जो 2 व्हीलर्स हैं विदाउट हेलमेट, 2 व्हीलर राइडर्स विदाउट हेलमेट या पिलियन राइडर्स जो पीछे बैठते हैं वो भी विदाउट हेलमेट अगर रहे तो ग्रीवियस एक्सीडेंट फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा जो है कि 70-80% ऐसे ग्रीवियस एक्सीडेंट्स हैं जिसमें जान वैसे नहीं जाती, बट जान चली गई क्योंकि वो फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। तो इसलिए एडीजी ट्रैफिक के यहाँ से भी ऑर्डर निकाला गया है, सब कमिश्नरेट्स को उसमें आह्वान किया है, डायरेक्ट किया है, और इसलिए हम भी उसका पालन कर रहे हैं। और हम लोग ने भी ये किया है कि इसको अब इन्फोर्स करेंगे। ये रूल पहले से ही था, ये कोई नया कानून बना है या नया रूल है ऐसा नहीं है। एमवी एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये पहले से ही कानून है, पहले से ही ये रूल है। इसका बस एक इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, प्रोएक्टिव इन्फोर्समेंट कह लीजिए, वो अब से हम करने वाले हैं। और इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। और ये सबकी सेफ्टी की बात है, इसमें हमें चालान करना है ये हमारा कोई एम नहीं है। हमको लोगों के एक ट्रैफिक डिसिप्लिन बढ़ाना है और एक सेफ्टी का विषय है। क्योंकि एक दिन 365 में से मैं सबको यही कहता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं सर कहाँ रखेंगे, मुश्किल है, ये है वो। मैं कहता हूँ यार वो एक दिन ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब आपके ये प्रश्न मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ ये मैटर करेगा कि सर मैंने हेलमेट पहना था, मैं बच गया। वो 365 दिन में से एक ही दिन आपको हेलमेट बहुत काम आएगा, वो दिन के लिए आप रोज़ हेलमेट पहनिए। ये मैं सबको बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छा आपने आह्वान किया। लेकिन सर ऐसे में देखने के लिए आया कि नोटिफिकेशन भले ही निकला हो, अब उसका कितना अमल लोग करते हैं ये तो लोगों के ऊपर में है और यातायात पुलिस प्रशासन के ऊपर में। लेकिन जो हेलमेट नहीं पहनेगा, मतलब इस कानून को, ये जो नोटिफिकेशन जो है इसको अगर नहीं मानते हैं लोग तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, लोगों से पहले आह्वान है कि आप उसको हेलमेट पहनिए। हम भी टाइम दे रहे हैं, 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप ख़रीद लीजिए, या जो भी पिलियन राइडर्स हैं जो नॉर्मल जाते हैं वर्क पे 2 लोग, वो हेलमेट पहनिए। क्योंकि जो ड्राइवर है वो तो पहनता ही है। नागपुर में 80% हेलमेट का कंप्लायंस अच्छा है ही, 80-90%। और अगर नहीं इसका जो लोग सुधर रहे हैं या बार बार ये रूल तोड़ रहे हैं तो हमारे 4500 CCTV कैमराज़ हैं, अब से हम उसको चलान जनरेशन शुरू करेंगे। और हमारे जो 500-600 ट्रैफिक के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी सड़क पर तैनात है। उनको भी ऑर्डर्स दिया है कि 1-2 दिन ये आह्वान कीजिए। स्मार्ट बूथ से हमारे ट्रैफिक के उससे आह्वान कर रहे हैं, पीटर मोबाइल्स हमारी जो है उसके PA सिस्टम से आह्वान कर रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, रेडियो में, आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, पत्रकार के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। इसके 1-2 दिन के आह्वान के बाद चलान कार्रवाई, जो 1000 रुपये का चलान होता है उसकी हम कार्रवाई फिर शुरू करेंगे ताकि इन्फोर्समेंट हो। और जो, क्योंकि 80% लोग हरदम सुनते ही है, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए, जैसे मैंने बताया ये सेफ्टी का विषय है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों की सेफ्टी के लिए। आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग को चलान करना पड़ता है लोगों की सेफ्टी के लिए, बट ठीक है, अगर नहीं फिर अब मानते हैं तो हम उसका कंप्लायंस करवाने के लिए 1000 रुपीज़ का जो फ़ाइन जो मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जब हम कुछ शहर के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हेलमेट को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब ये जो है ये गैर काम हो रहा है। हेलमेट के नाम पे हेलमेट जो दुकानदार है उनको बढ़ावा देने का काम पुलिस प्रशासन का, ऐसा उनका एलिगेशंस है। इसके ऊपर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? नहीं, वो तो हम लोग ने कहाँ बोला है कि इसी दुकान से लीजिए, कहीं से लीजिए। हेलमेट है, हेलमेट आवश्यक है, आप हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, वो सेफ्टी का विषय है। और इसमें अब बढ़ावा की तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से मिलिए जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं और जिनने हेलमेट नहीं पहना, उनके परिवार वालों ने, ऐसे लोगों से मिलिए जिनने हेलमेट पहना था, तब आपको समझ में आएगा इसका असली इम्पोर्टेंस। और हम लोग क्योंकि पुलिस में हैं तो हम लोग रोज़ ही एक्सीडेंट्स देखते हैं, स्पॉट विजिट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पीड़ित के परिवारों से बातचीत करते हैं, केसेस रजिस्टर होते हैं, FIR होता है, तो हम लोग उस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं।
तो हम लोग को ये रोज़ दिखता है, तो हमको उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझ में आती है। एक कोई आदमी जो ऑफिस रोज़ जा रहा होगा, वो 2 महीने जाता होगा, उसको उसके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो वो सोचता होगा क्या ज़रूरत है, बट वो एक्सीडेंट किसी को बता के नहीं होता है, ना एज देख के होता है, ना जेंडर देख के होता है। कभी भी हो सकता है, आपकी गलती के कारण हो सकता है, किसी और की गलती के कारण हो सकता है, क्योंकि रोड पे वैसे ही वाहन की संख्या बढ़ गई। तो तब आपके ये सब प्रश्नों का उत्तर, आपको ये प्रश्न भी सही नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ ये लगेगा कि यार हेलमेट पहना था, क्योंकि हेड इंजरी जो होती है, मेरा हाथ ये हो गया, पैर ये हो गया, तो एटलीस्ट फ्रैक्चर होगा या कुछ होगा तो जान बच जाएगी, बट हेड इंजरी अगर हो जाती है तो जान नहीं बच पाती। दैट इज़ वाई आपके हेड को सुरक्षित रखिए और ये एक हैबिट बनाइए, इसमें क्वेश्चन करने से कि ये क्यों कर रहे हैं, कि अगर आपकी सुरक्षा के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमको उसकी महत्वता समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और चांडक साहब, जैसे कि आपने कहा कि 4500 कैमरे की निगाहें लोगों पे है, मतलब पैनी नज़र रखे हुए, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, 4500 कैमरे लगने के बावजूद भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो चालान वालान हो रहे, उसका क्या स्टेटस है अभी? नहीं, चालान की तो हमारी रोज़ की कार्रवाई होती है। हम अंदाज़न रोज़ अभी पहले 5000 चालान हो रहे थे, अभी रोज़ अंदाज़न 6000 चालान हम रोज़ कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए 6000 चालान हमारे रोज़ के हो रहे हैं। हेलमेट हो जाए, सिग्नल जंपिंग हो जाए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो जाए, सीट बेल्ट हो जाए। अभी हमने स्टॉप लाइन की भी कार्रवाई की थी कि सिग्नल पे गाड़ी स्टॉप लाइन के पीछे रखना है, तो ये सब भी हमारी कार्रवाई अभी चल रही है। तो कार्रवाई तो हो रही है, चालान भी हो रहे हैं और कुछ कुछ जगह पे हमको सुधरता हुआ भी दिख रहा है ट्रैफिक सेंस, बट एक तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक दिन में सुधरना या एक हफ्ते में सुधरना, एक महीने में सुधरने की बात नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये एक आह्वान है, एज ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे लोगों से आह्वान है कि नियमों का पालन कीजिए। और अभी जल्दी हम एक व्हाट्सएप नंबर भी निकालेंगे जिस पे लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे कभी, क्योंकि हमको बहुत ऐसे लोग बताते हैं कि सर हम लोग सिग्नल का पालन करते हैं, बट हमारे सामने कोई सिग्नल तोड़ के चले जाता है, या हमारे सामने किसी ने हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं पहना है। तो वैसी कंप्लेंट्स एक ट्रैफिक मित्रा के रूप में भी लोग कर पाएंगे। उसका भी हमारा एक पहल अब हमने शुरू करने का सोचा है, तो जल्दी हम उसको भी लॉन्च करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे वाहन चलाते, जो दोपहिया वाहन की मैं बात करूं, तो जो वाहन चलाता है उसके ऊपर में रहता, अब जो पीछे बैठने लगे उनको भी ये अनिवार्य हो गया हेलमेट पहनना? जी बिल्कुल, जैसा बताया, दोनों पिलियन राइडर और ड्राइवर के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये रूल में ऑलरेडी है। मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारे भारत का कानून है, उसमें ये रूल ऑलरेडी है। इसका सिर्फ इन्फोर्समेंट अब महाराष्ट्र में और स्पेशली नागपुर में अब हम कर रहे हैं स्ट्रांगली कि ये होना चाहिए। ये रूल पहले से ही था, ये नया चालान का प्रोविज़न लाया ऐसा नहीं है, ये पहले से ही रूल था। इसका एक इन्फोर्समेंट अब हम कर रहे हैं। बस आखिरी का सवाल ये है कि जाते जाते, वैसे तो बातें तो बहुत तमाम करनी थी, मगर समय को देखते हुए अर्ची साहब, आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही आपसे लिए हैं। सर, इस समय में लाखों AHN न्यूज़ के दर्शक गौर से देख भी रहे हैं और आपकी बातों को सुन भी रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे आप? नहीं, मैं आप सब लोग को यही विनंती करता हूँ, ट्रैफिक के रूल्स का पालन कीजिए। AHN न्यूज़ भी अच्छा एक काम कर रहा है, जन जागृति फैला रहा है इस माध्यम से। साइबर फ्रॉड से बचिए, आजकल साइबर फ्रॉड्स का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। बिना देखे कोई पेमेंट ऑनलाइन मत कीजिए। और वुमेन सेफ्टी को लेके भी हम लोग बहुत पहल CP सर के अंडर कर रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है, साइबर का हेल्पलाइन नंबर 1930 है, वो याद रखिए। और बाकी ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, आपको भी अच्छा फील होगा। एक नागरिक के तौर पे हमारा कुछ कर्तव्य, ड्यूटी बनता है। और AHN न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस जन जागृति का पार्ट बने हैं और एक लोगों को अच्छा एक माध्यम से एक सुविचार पहुँचा रहे। और आपसे विनंती करता हूँ कि इनका प्लीज़ पालन कीजिए रूल्स का। थैंक यू। दर्शकों, यदि मैं 2023 की बात करूं तो 250 के ऊपर में ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं जिनसे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। ये हकीकत है और ये जो है ये मात्र हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुआ है। हेलमेट ये सुरक्षा का कवच है, रक्षक है। ब्रेन को यदि हमें महफूज रखना है, अच्छे से रखना है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। शहर के लोगों की ये भी बातें हैं कि हेलमेट नहीं पहना तो क्या होता है। फिर 2023 का रेफरेंस देना पड़ रहा है कि 250 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें इस सड़क हादसे में हुई है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ये पुलिस प्रशासन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, निकाला गया है, ताकि शहर के लोग
हेलमेट पहने, खुद की और औरों की भी रक्षा करें, यही समय की मांग है। तो दर्शकों, आप थे ट्रैफिक के आईपीएस अधिकारी पुलिस उपायुक्त अर्चित चांडक जी, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। अब लोगों ने पालन करना है, यही समय की मांग है। नागपुर के इस ट्रैफिक पुलिस कक्ष से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।